हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और मोनरा में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया, क्लासिफिकेशन, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और भी बहुत कुछ। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इन जनरल जैसे कि स्ट्रक्चर होता है कि अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या होता है ये थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। इसके बाहर ये साइटोप्लाज्म कवर्ड होता है बाय सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में भी जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन सेम यूकैरियोट की तरह ये भी सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की यूनिट मेम्ब्रेन होती है। तो जैसे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेम प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन भी सेम होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो फर्दर सराउंडेड होती है एक थिक स्ट्रक्चर से जिसको कहते हैं सेल वॉल। इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो ये सेल वॉल होती है ये बनी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकैन की, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इसके बीच की ये जो स्पेस होती है इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस बैक्टीरिया के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो दैट कंटेन एंजाइम्स जिसमें कि कई मटेरियल का डाइजेशन होता है, इसीलिए ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो एनालॉगस है। एनालॉगस किसे कहते हैं? एनालॉगस कहते हैं वो स्ट्रक्चर को जो फंक्शन में सेम हो, भले स्ट्रक्चर में सेम ना हो। तो ये एनालॉगस है किसके? लाइजोसोम के। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एनिमल सेल में लाइजोसोम्स पाए जाते थे जिनमें डाइजेशन का काम होता था। तो ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच की स्पेस को कहते हैं। यहाँ पे भी एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसमें भी सेम डाइजेशन का ही काम होता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर एनालॉगस है लाइसोसोम के। अब अगर सेल वॉल जो ये मैंने कहा पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन जिसको कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो पेप्टाइडोग्लाइकैन जो है इसका अगर हम मोनोमर देखें तो इसमें दो मोनोमर होते हैं। वन इज एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ये ग्लूकोज का डेरिवेटिव है और इसको नाग से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, या जिसको जो है नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एन एसिटिल ग्लूकोसा अमीन को ओपन सर्कल से और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड को क्लोज्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करें तो पेप्टाइडोग्लाइकैन में ये ओपन सर्किल और क्लोज सर्किल ये जो है वो अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं लाइक दिस। और इनके बीच जो बॉन्ड होता है दैट इज बीटा 1,4। ये बीटा 1,4 बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं। तो ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मोनोमर यूनिट्स होते हैं अल्टरनेट, और ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं शॉर्ट पेप्टाइड के थ्रू। तो ये जो यूनिट्स हैं ये है आपका शॉर्ट पेप्टाइड जिससे ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, यानी सीधे नहीं होते, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन के आता है इसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन। तो बैक्टीरिया के केस में दो नाम पढ़ते हैं जिसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग।
विथ अ पर्टिकुलर स्ट्रेन जिसको ग्राम स्ट्रेन कहते हैं। तो दो तरीके की स्ट्रेन निकल के आती है, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अगर उन दोनों टाइप के बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्कस किया जाए तो ग्राम पॉजिटिव दिस वन एंड ग्राम नेगेटिव, तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है अगर उसका सेल वॉल देखा जाए तो उसमें अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के बाद एक ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद एक मोटी लेयर थिक लेयर होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकैन की। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्राम पॉजिटिव के केस में। ये पूरा जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकैन है। तो इसमें ये जो बना होता है वो सिंगल लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर का, ये सेल मेम्ब्रेन है। जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव का केस देखें और ये सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाद पेप्टाइडोग्लाइकैन की एक पतली लेयर होती है लाइक दिस, और इसके ऊपर एक मोटी लेयर होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड की। और ये जो लेयर्स होते हैं दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन से ये पेप्टाइडोग्लाइकैन ये भी जुड़े होते हैं कुछ कुछ मॉलिक्यूल से, या पेप्टाइडोग्लाइकैन से जो ये लाइपोपॉलीसेकेराइड है ये भी जुड़े होते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है जो हमने यहाँ डिस्कस किया वो भी होता है, और कनेक्टेड होता है सेल वॉल थ्रू सेल मेम्ब्रेन भी। नाउ इस सेल वॉल के ऊपर इन केस ऑफ बैक्टीरिया इस सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। ये पूरी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़े से रीजन में बना रही थी, बट नाउ आई एम कंप्लीटिंग, ये मैं कंप्लीट कर दिया। तो ये जो लेयर होती है ये होती है किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर दो चीज में हेल्प करती है, एक अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है और दूसरा अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की हो सकती है या दो तरीके से बनती है। आइदर इट विल फॉर्म अ स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर की पहचान क्या है कि ये लेयर जो है वो पतली होगी और लूज होगी। व्हेन इट इज थिन एंड लूज ये फॉर्म करती है क्या, स्लाइम लेयर। यानी अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स बना हुआ है ये पतली है और ये लूज है, टाइट नहीं है, तो ये स्लाइम लेयर बना रही है। वाइल अगर ये टाइट है और थिक है तो ये बनाएगी क्या, कैप्सूल। अब ये क्यों थिन या लूज क्यों रहती है, क्योंकि दैट इज मेड अप ऑफ ओनली पॉलीसेकेराइड। वाइल ये जो कैप्सूल होता है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एज वेल एज, यानी इसके साथ साथ इसमें पॉलीपेप्टाइड भी होता है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का बना होता है, जबकि ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, इसीलिए ये स्लाइमी होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, जबकि ये जो है वो टाइटन है, एक टफ स्ट्रक्चर बनाता है कैप्सूल के फॉर्म में। नाउ इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है ये टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कलेक्टिवली ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको जो है वो कलेक्टिवली सेल इनवेलप कहा जाता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के सेल इनवेलप कहलाते